Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Study with Hira. I hope you all are doing well. So today our topics is mathematics class 9th exercise 1.1. तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब सबसे पहले इसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का। तो इसके लिए हमने बुक का फर्स्ट पेज खोला है और उस पर लिखा मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ द फॉर्मेशन of a collection of a real number say 0 1 2 3 4 and 7 such as ये रेक्टेंगुलर ऑर्डर में रियल नंबर्स को लिखा हुआ है एंड देन इनक्लोज बाय ब्रैकेट और इनको इनक्लोज किया गया ब्रैकेट के साथ। ऐसी इसको कहते हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है, और उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अब क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाई इट्स ऑर्डर। कि रोज़ और नंबर्स का जो ऑर्डर होता है वो हमें स्पेसिफाई करता है मैट्रिक्स के ऑर्डर को। जैसे कि अब आप ये एग्जांपल में भी देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसकी कितनी रोज़ है 1 2, ये हमारे पास इसकी 2 रोज़ हैं और इसके हमारे पास कॉलम्स कितने हैं 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3, ये हमारे पास इसके 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर लिखा गया है 2/3। ठीक है, और आपने सबसे पहले ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है, जब भी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं तो पहले हम रोज़ को लिखते हैं। जैसे इसकी 2 रोज़ हैं तो हमने पहले 2 लिखा और बाद में 3 कॉलम्स हैं तो फिर 3 आया, जैसे 2/3। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के एज तक पार्ट्स हैं तो मैंने कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स लिए आप लोगों को समझाने के लिए। तो इस पे अब हमने ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है, अब हमने इसका बताना है ऑर्डर। अब इसका ऑर्डर हम कैसे बताएंगे, इसकी कितनी रोज़ है 1 रो 2nd रो, तो इसका हम लिखेंगे 2 और इसकी कॉलम सब कितनी है 1 कॉलम 2nd कॉलम, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट डी। अब इसकी हमारे पास कितनी रोज़ है, इसकी रोज़ है 1 2 3 रोज़, तो हम लिख देंगे 3 और इसके हमारे पास कॉलम कितने हैं 1 कॉलम है हमारे पास। ठीक है, तो इसके हम कितने क्या लिखेंगे कॉलम्स 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर आ जाएगा 3/1। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है एफ़ पार्ट लिया हमने। ठीक है, एफ़ पार्ट में हमारे पास कितनी रोज़ हैं जस्ट 1 रो है हमारे पास और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है हमारे पास और कोई कॉलम नहीं है, तो इसका हम लिखेंगे 1/1। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इक्वल मैट्रिक्स, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स होते क्या हैं। तो इसके लिए हम फिर से बुक पर आएंगे। बुक पे पेज नंबर 3 पे हमारे पास बिल्कुल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के नीचे इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन दी हुई है जिस पर लिखा हुआ है लेट ए एंड बी बी आर 2 मैट्रिक्स, ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं, देन ए इज सेट टू बी इक्वल टू बी। मतलब ए बी के इक्वल तब कहा जाएगा, मतलब कहा जाएगा एंड डोनेटेड बाय द ए इज़ इक्वल्स टू बी, और इसको इस तरह नोट करते हैं इक्वल के साइन से। ये आपको एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। जैसे ये हमारे पास एग्जांपल है। ठीक है, इसमें हमें दिया हुआ है ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है और बी मैट्रिक्स हमारे पास ये है। इसमें ए मैट्रिक्स में हमारे पास है 1 -4 3 एंड 2 अंदर की जो वैल्यूज़ हैं, और इसमें हमें दिया हुआ है 1 2 + 1 -4 और 4 -2। अगर हम इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 1 + 3 और ये 4 -2 हमारे पास हो जाएगा 2। तो इनके आपस में अंदर वैल्यू सेम आ रही हैं, ये 1 है ये भी 1 है, यहाँ पर 3 है यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पे -4 है यहाँ पर भी -4 है, यहाँ पर 2 है और अगर 4 में से हम 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होंगे। ठीक है, ये नीचे देखें उन्होंने नीचे बताया भी हुआ है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब ऐसे दो मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर आपस में सेम हो उनको हम इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ये पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें से हमने इनको देख के बताना है ये कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल है।
अब हम मैट्रिक्स नंबर फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स है ए उसको देखते हैं, उसमें है सिर्फ 3। और अगर हम सी को देखें तो उसमें से भी अगर हम 5 में से -2 करेंगे तो उसका आंसर भी आएगा हमारे पास 3 ही। तो इसमें हम इधर लिख देंगे a इज़ इक्वल्स टू 3, सॉरी सी, क्योंकि दोनों आपस में सेम है। ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3, ठीक है, और सी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है 5 -2। तो 5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर 3 ही आएगा। तो दोनों मैट्रिक्स सेम है, ऑर्डर सेम है उनका, तो इसलिए हमने इधर लिख दिया a इज़ इक्वल्स टू सी, ठीक है। उसी तरह अब हम अगला मैट्रिक्स ले लेते हैं हमारे पास b, ठीक है। अब b मैट्रिक्स अगर आप लोग देखें इधर i मैट्रिक्स के साथ, तो b की फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है 3, i का भी 3 है। b का सेकंड वैल्यू जो हमारे पास है वो क्या है 5। तो इधर अगर हम 3 + 2 करते हैं तो ये भी 5 ही आएगी। देखें इस तरह b मैट्रिक्स 3 5 और i मैट्रिक्स 3 + 2, ठीक है। तो b इज़ इक्वल्स टू 3 5 और i इज़ इक्वल्स टू 3 + 2 कितने होते हैं 5, ठीक है। तो 3 5 3 5 इनका ऑर्डर आपस में सेम है, तो हम लिख देंगे b इज़ इक्वल्स टू i। अब हम, ठीक है, इसी तरह आपने इसके बाकी सब पार्ट्स भी देख लेने हैं कि उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। सेम यही मेथड है, कुछ डिफरेंट नहीं है, ठीक है। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें वो लोग हमें कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है। इसमें हमने स्पेसिफिकली 4 वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंगली इक्वेशन बनाकर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये कर सकते हैं कि a + c इज़ इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 1। सेकंड हम कर सकते हैं a + 2b इज़ इक्वल्स टू -7, क्योंकि वो कॉरस्पॉन्डिंग में उसके बिल्कुल सामने है, तो वो हम ले सकते हैं वैल्यू। इसको हम लिख दिया इक्वेशन 2। नेक्स्ट हमने ले ली c - 1 इज़ इक्वल्स टू 3 और इसको हमने इक्वल कर दिया है, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है 3। और फोर्थ में हम ले लेते हैं 4d - 6 इज़ इक्वल्स टू 2d और इसको हम इक्वेशन 4 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले वो इक्वेशन लेनी है जिसको सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी है, ठीक है। अब इसमें से अगर हम देखें तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 3 को ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व करना बहुत इजी है। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 3 ले लेते हैं और इसके लिखते हैं c - 1 इज़ इक्वल्स टू 3, ठीक है। यहाँ पे -1 है, उधर जाकर +1 हो जाएगा, तो c इज़ इक्वल्स टू 3 + 1, तो c इज़ इक्वल्स टू 4। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई है कि c किसके इक्वल है 4 के। अब हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में अगर हम फोर्थ इक्वेशन ले लें, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन हम लेते हैं तो हम वो लेते हैं 4d - 6 इज़ इक्वल्स टू 2d। अब 4d इधर 2d इधर प्लस हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4d - 2d इज़ इक्वल्स टू 6। 6 उधर माइनस का था, इधर आकर प्लस हो गया, तो 4d में से 2d माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2d इज़ इक्वल्स टू 6। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा,
तो 6 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। अब नेक्स्ट हम इक्वेशन ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमारे पास सी की वैल्यू आ गई है 4। तो a प्लस सी इज़ इक्वल्स टू 0। सी की वैल्यू हमारे पास 4 थी, तो प्लस 4 सी की वैल्यू पुट की इज़ इक्वल्स टू 0। इधर प्लस का है, उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो a इज़ इक्वल्स टू -4। ये हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है। अब इक्वेशन हमने सेकंड सिर्फ हमारे पास रह गई है, तो अब हम सेकंड इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है -4, तो सिर्फ b की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a प्लस 2b इज़ इक्वल्स टू -7। a की वैल्यू -4 है, वैल्यू पुट करेंगे, प्लस 2b इज़ इक्वल्स टू -7। 4 यहाँ पर माइनस का है, उस साइड पर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 2b इज़ इक्वल्स टू -7 प्लस 4, ये आ जाएगा 2b। इसको आपस में हम सॉल्व करेंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो बड़ी वैल्यू का साइन ही लगता है। b यहाँ पर 2 यहाँ पर हो रहा है मल्टीप्लाई, इस साइड पर आकर हो जाएगा डिवाइड, तो b इज़ इक्वल्स टू -3 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है, d की वैल्यू भी आ गई है, a की भी और b की भी, हमने चारों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।